साथियों नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग, आदाब। आशा करते हैं सब अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का पूरा अपडेट लेकर के आया हुआ हूं। तो चलिए पहले जानते हैं कि क्या है वो अपडेट, उसके बाद हम तमाम विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आज दरअसल 28 नवंबर का दिन है और आज के दिन में ही सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक नियुक्ति और पंचायत सचिव मामले को लेकर के एक हियरिंग थी, यानी कि उसमें एक अवमाननावाद का सुनवाई था। और इस अवमाननावाद के सुनवाई में क्या क्या बातें सामने आई है, स्पष्ट तरीके से मैं आपके सामने उसे विश्लेषण करके रख दे रहा हूं। तो साथियों, आज आप लोग को इस बारे में जानकारी दे दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है, इसमें से शिक्षक बहाली को लेकर के पहले बात करते हैं। और शिक्षक बहाली में जिस तरह की बातों को आज सोनी कुमारी की तरफ से रखा गया है, बातें स्पष्ट थी कि सरकार को वहां पे तलब किया जा रहा था कि सरकार की तरफ से आखिर कौन है। और जज साहब की मैं बात करूंगा, मिस्टर एम आर शाह, तो उनके तरफ से जो बातें स्पष्ट आ रही थी वो बहुत ज्यादा मूड में दिख रहे थे आज की नहीं, हम सरकार की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने जो जजमेंट दिया हुआ है, जजमेंट स्पष्ट है कि हम लोगों ने नियुक्ति के बारे में पहल किया है, नियुक्ति के बारे में वहां पे बातें की है। लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार या तो फिर उनके जितने भी सलाहकार हैं, राज्य सरकार के जितने भी चीफ सेक्रेटरी हो या तो फिर एजी हो, या तो फिर वो अनपढ़ हैं या फिर वो जानबूझ के इस मैटर को उलझाने में लगे हुए हैं। मैंने जजमेंट को स्पष्ट दे दिया है और इसीलिए उनकी तरफ से जो राय आ रही थी, उनके तरफ से जो मंतव्य दिख रहा था, जो उनका अपना खुद का जो प्रैक्टिकली बिहेवियर दिख रहा था वहां पे, वो साफ यही था कि वो किसी भी सूरत पे इस जजमेंट में एक नुक्ता का भी हेर फेर करने वाले नहीं है। जो जजमेंट स्पष्ट दिया गया है 2/8/2022 को, उसी को स्पष्ट रूप से कंटेम में भी लागू करवाने की बात की जा रही है। और कंटेम में साफ तौर पे उन्होंने एक तिथि को मतलब कि आगे बढ़ाते हुए एक नया तिथि दिया गया है कि आने वाले अगले फ्राइडे की बात कही गई है और फ्राइडे को इस मैटर को देखा जाएगा। और उसमें साफ तौर पे यही कहा गया था, जज साहब की ओर से तो ये भी कहा गया था कि हम लोग कल ही इसका नेक्स्ट हियरिंग डेट रखते हैं और कल ही सरकार की तरफ से जितने भी मुलाजिम हैं उनको यहाँ पे आने की हिदायत दी जाए, यह आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन उसके बाद भी जो वहां पे सरकार की तरफ से जो वकील थे, लगातार उनके तरफ से हाथ पैर जोड़ा गया, गिड़गिड़ाया गया कि नहीं, हमें समय दिया जाए, हमारे कोई भी यहाँ पे वकील हो, चाहे मैं बात करूंगा एजी साहब का बात करूंगा या फिर चीफ सेक्रेटरी का बात करूंगा, तो कोई वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे अभी वर्तमान स्थिति में। लेकिन अगर आप मुझे 2-3 दिन का समय देते हैं, 4 दिन का कम से कम समय देते हैं, तो हम लोग एक नया सब लोगों को वहां पे कोर्ट पे हम लोग ला सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि अब झारखंड के मुख्य सचिव सहित जो भी जितने भी जैसे एजी साहब भी हो गए, झारखंड के मुख्य सचिव हो गए, उन लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी देना पड़ेगा, उन्हें दस्तक होना पड़ेगा, उन्हें दस्तकी देना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बातों को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना मान के बहुत बड़ा गलती किया है। और ये बात जो है शिक्षक नियुक्ति और पंचायत सचिव नियुक्ति में लागू होती है। अब दो बात मैं बता देता हूं आप लोग को, पंचायत सचिव नियुक्ति के ऊपर में किन किन बातों को लेकर के बातें सामने आई है। दरअसल एक बात स्पष्ट रूप से सबके सामने आ रही है कि पंचायत सचिव नियुक्ति में आज दो एडवोकेट को रखा गया था, जिसमें से पहला एडवोकेट अजित कुमार सिन्हा सर को रखा गया था और दूसरा एडवोकेट जो है बाला सुब्रमण्यम जी को रखा गया था। दोनों ने काफी अच्छे से बातों को रखा है। देखिए, क्योंकि अजित कुमार सिन्हा सर का मैटर टेग था, इसलिए उनका पहला ये चूंकि वो पहले पार्टी भी हैं तो उनको बोलना तो लाजमी था, वो बोले। और चूंकि बाला सुब्रमण्यम जी का यानी सरकार का और जो अलग से फिर से एक लीगल टीम गई थी, उनका मैटर टेग नहीं हुआ था, तो मैटर को टेग करवाने के लिए आज ऑर्डर लिया गया है और इसके लिए उस ऑर्डर को रिकॉर्ड भी किया गया है। और बाकायदा इस ऑर्डर को रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग के तहत नेक्स्ट फ्राइडे को जो हियरिंग होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में बातें चलेगी, उसमें इस चीज को स्पष्ट रूप से दिखा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो चंदन जी और उनके साथी जो लीगल टीम के थे, उन लोगों ने भी बातों को स्पष्ट रूप से रखा है, उनके साथियों ने बातों को रखा है और काफी ज्यादा मेहनत मुशक्कत के बाद इन्होंने उन एडवोकेट साहब से, जो हमारे जो एडवोकेट हैं बाला सुब्रमण्यम जी, उनसे इन्होंने बार बार आग्रह किया है। उन्होंने इस बात को लेकर के अपनी मंतव्य जाहिर किया कि मैं आपके उसी फीस से, जो आप लोगों ने मुझे 2.5 लाख फीस जो बात कही गई है, जिसमें से 2 लाख दिया गया है, तो उसी फीस को लेकर के, उसी फीस जितना फाइनल हियरिंग है, मैं आप लोगों को नियुक्ति तक पहुंचा दूंगा। उन्होंने अपनी तरफ से ये बातें कही है, जबकि हमारे सभी साथियों ने इस बारे में काफी ज्यादा उनसे
विनती किया था और उस विनती को उन्होंने स्वीकार भी किया हुआ है। तो हमारे पास जो फंडिंग के बारे में बात करूंगा तो साथियों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह का समय है और अभी 50 से 60 हजार के आसपास में फंडिंग का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वो अभी ड्यूज है पेमेंट, जो जिस दिन हियरिंग फाइनल होगा उस दिन फिर हम लोग को पेड करना पड़ेगा। तो साथियों आप लोगों को मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोगों को सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। तो साथियों आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में और भी अगर कुछ आपके पास अपडेट है, आपने अगर कुछ अलग तरीके से समझा होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ताकि रात को लाइव आकर के सारे बातों को स्पष्ट कर दूंगा। सभी साथियों का मेरा खत्यानी जोहार, जय हिंद, जोहार झारखंड, खत्यानी एकता जिंदाबाद। पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी होगी, शिक्षक नियुक्ति पूरी होगी साथियों। जय हिंद साथियों।